पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी अब डॉक्टर चरणजीत सिंह चन्नी हो गए हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी आईएनसी पर लिखे शोध पत्र के लिए पंजाब विश्वविद्यालय ने उन्हें डॉक्टरेट से नवाजा है। वैसे भारत में पीएचडी कर लेना कोई बड़ी बात नहीं मानी जाती है, खासकर ऊंची रसूख और पैसे वाले लोगों के लिए। जब तक चन्नी की थीसिस सार्वजनिक नहीं हुई थी, तब तक यही माना जा रहा था कि अपने नाम के आगे डॉक्टर लिखवाने के शौक में चन्नी साहब ये सारा तामझाम कर रहे हैं। लेकिन अब जब इस शोध पत्र के अंश सबके सामने आ गए हैं तो लगता है कि उनकी बात में दम है। शायद अपनी पार्टी को आईना दिखाने का उनका ये निराला अंदाज भी कहा जा सकता है। अपनी रिसर्च के बाद जो निष्कर्ष चरणजीत सिंह चन्नी ने निकाले हैं वे बेहद बेबाक हैं और कांग्रेस का मौजूदा नेतृत्व यदि पूरी गंभीरता से इस दस्तावेज का अध्ययन करता है तो काफ़ी कुछ अपनी मौजूदा स्थिति के बारे में समझ सकता है। अपने इस शोध पत्र में चन्नी स्पष्ट रूप से लिखते हैं कि चाटुकारिता की संस्कृति ने पार्टी का बेड़ा गर्क कर दिया है। चन्नी लिखते हैं कि पार्टी में चाटुकारों के पास विशेष अधिकार हैं, पार्टी इन्हीं पर पूरी तरह से निर्भर है। चन्नी के मुताबिक इस संस्कृति के चलते निष्ठावान कार्यकर्ताओं का मनोबल गिर रहा है। चरणजीत सिंह चन्नी ने पार्टी उम्मीदवारों की चयन प्रक्रिया पर भी अपने शोध पत्र में सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि विभिन्न चुनावों में पार्टी उम्मीदवारों का चयन किस आधार पर किया जाता है, इसका कोई स्पष्ट क्राइटेरिया नहीं है। ऐसे में अक्सर टिकट योग्यता के आधार पर नहीं बल्कि किन्हीं और कारणों के चलते मिल जाता है। प्रोफेसर इमैनुअल नाहर के मार्गदर्शन में की गई अपनी इस रिसर्च में चन्नी ने कांग्रेस के सत्ता गंवाने और फिर लगातार कमज़ोर होते जाने की वजूहात भी बताई हैं। इसके साथ साथ पार्टी की बेहतरी के लिए कुछ सुझाव भी दिए हैं। मिसाल के तौर पर पार्टी के अंदर की गुटबाजी पर उन्होंने खास तौर पर फोकस किया है। चन्नी लिखते हैं कि हर राज्य में कांग्रेस के 2-2, 3-3 गुट हैं। पंजाब में जहां अमरिंदर सिंह, नवजोत सिद्धू और सुनील जाखड़ अपनी अपनी ढपली बजा रहे हैं, तो वहीं मध्य प्रदेश में सिंधिया और कमलनाथ को सिर्फ अपनी और अपने गुट की चिंता है। कर्नाटक से लेकर छत्तीसगढ़ और राजस्थान जैसे सभी राज्यों में पार्टी की अंदरूनी फूट पर चन्नी ने विस्तार से लिखा है। पार्टी लीडरशिप पर भी अपनी थीसिस में चन्नी ने काफ़ी कुछ कहा है। हालांकि वो सीधे तौर पर सोनिया गांधी और राहुल गांधी की आलोचना करने से बचे हैं। इतना ज़रूर उन्होंने कहा है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी के आसपास रहने वाले चंद वरिष्ठ नेताओं ने पार्टी में नेतृत्व की सेकंड लाइन को उभरने नहीं दिया है। यूपीए 2 की हार और एनडीए की सत्ता वापसी पर भी चन्नी ने काफ़ी कुछ लिखा है। चन्नी के मुताबिक साल 2009 के चुनावों में नरेगा और आरटीआई जैसे मुद्दों का यूपीए को लाभ मिला। वहीं 2014 में पार्टी अपने ऊपर लगने वाले भ्रष्टाचार के आरोपों का ठीक से जवाब नहीं दे पाई। सत्ता गंवाने के बाद कांग्रेस के अंदर जिस बदलाव की आवश्यकता थी वो क्यों नहीं आ पाया, इस पर भी चरणजीत सिंह चन्नी ने विस्तार के साथ टिप्पणी की है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि विपक्ष में रहते हुए संगठन पर जितनी तवज्जो कांग्रेस को देनी चाहिए थी वो नहीं दी गई। साल 2019 के चुनावों में मोदी पर व्यक्तिगत आक्रमण करना भी कांग्रेस के खिलाफ गया। चरणजीत सिंह चन्नी की इस थीसिस में हालांकि वही सब बातें हैं जिन पर फिलहाल दिन रात चर्चा हो रही है। कांग्रेस की खस्ता हालत के लिए जो कारण उन्होंने सूचीबद्ध किए हैं वे जग जाहिर हैं। दिलचस्प बात तो ये है कि इस थीसिस के ज़रिए चन्नी ने वो किया है जो शायद पार्टी के आम कार्यकर्ता के तौर पर करना उनके लिए मुश्किल होता।